हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हमको रिसिप्ट बुक में जाना है। रिसिप्ट बुक में हमको सबसे पहले अपनी कैपिटल की लेज़र क्रिएट करनी है। ये लेज़र हमने क्रिएट कर रखी है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं हो तो आप अल्ट सी प्रेस करके एक लेज़र बुक आ जाएगी और इस प्रकार से आपकी लेज़र आ जाएगी। फिलहाल में हमारे पास कैपिटल की लेज़र रेडी है, जो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे हम 8 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम इसमें कैश में कितना रखना चाहते हैं, तो हमने कैश सिलेक्ट करा 2 लाख, और बाकी हम बैंक में करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास बैंक भी बना हुआ है, और अगर आपके पास बना हुआ नहीं होता है तो आप अल्ट सी से इसको बना सकते हो। यहाँ पे हमको कौन सी डेट पे वर्क करना है, तो फिलहाल में हमारी डेट वर्क हो रहेगी 1/4। हमारी कंपनी स्टार्टिंग डेट है 1/4/2022, तो ये हमने सेट कर दी और इस प्रकार से हमने अपनी कंपनी को में इन्वेस्टमेंट क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब सबसे पहले हमको क्या करना है, बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो हमारा कैश और बैंक दोनों के रूप में। अब हमको परचेज बुक में जाना है। तो परचेज बुक ऑलरेडी हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये हमारी परचेज बुक है, जो ओपन होगी F9 से। तो जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे तो हमारे पास परचेज बुक आ जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। अगर आपने ये नगद खरीदना है तो यहाँ पे कैश शो करना है ना। तो जैसे आपने कैश लिया तो आपका यहाँ पे करंट बैलेंस शो हो जाएगा कि आपके पास फ़िलहाल में कितना कैश है। फिर आपको परचेस की लेज़र यहाँ पे शो करना है कि आपको यहाँ पे एक परचेस की लेज़र क्रिएट करनी चाहिए। तो अल्ट सी से हम यहाँ पे परचेस की लेज़र बना लेते हैं। जो परचेस हमने सीखा था कि परचेस का लेज़र हमारा परचेस अकाउंट में आता है, इस प्रकार से हमने परचेस की लेज़र क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम कंफर्म कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो। तो आपको अपना प्रोडक्ट नेम बनाना है, जो भी आप अल्ट सी से बना सकते हो। तो अल्ट सी जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट नेम कंफर्म करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है। जैसे फ़िलहाल में हमने डाल दिया CPU। CPU हमारा, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ले सकते हो या आप इसको कंप्यूटर प्रोडक्ट में ले सकते हो। तो हम इसको अल्ट सी से यहाँ पे भी कंप्यूटर प्रोडक्ट बना लेते हैं। कंप्यूटर प्रोडक्ट, और इस प्रकार से इसको क्लियर करा। अब यूनिट्स ऑफ मेज़र क्या कंफर्म करता है, क्या यूनिट है इसकी, ये पीसेस में आता है या किस यूनिट में आता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो पीस में आता है। तो अल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे बना लेते हैं PCS, और यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्मल नेम भी दे सकते हो। इस प्रकार से हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जैसे ही हमारा CPU प्रोडक्ट आ गया है तो उससे क्वांटिटी कंफर्म कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो। तो मान लो हम 10 क्वांटिटी में कर रहे हैं, पर क्वांटिटी रेट मतलब एक CPU का रेट कितना है। तो मान लो एक CPU का रेट है 5000। उसके बाद हमारे 10 प्रोडक्ट की मतलब 10 CPU का रेट अपने आप आ गया है, जो 50,000 है। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वापस से आपको अल्ट सी प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा कीबोर्ड है, हमने कीबोर्ड टाइप किया है। ये भी हमारा कंप्यूटर का प्रोडक्ट है, तो हमने इसको कंप्यूटर के अंडर में लिया है। ये भी हमारा पीसेस में आता है। इस प्रकार से हमने सेट कर दिया है। ये हम मान लो 4 क्वांटिटी में ले रहे हैं और पर क्वांटिटी रेट हमारा 250। इस प्रकार से हमने दोनों प्रोडक्ट के बाद हमको फाइनल क्लियर करना है। तो इस प्रकार से हमको इंटर करते हुए फाइनली ये नरेशन आता है। नरेशन में हम लिख सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को, जैसे हमने नरेशन लिख दी, गुड्स, गुड्स यानी क्या होता है, माल, गुड्स परचेस कैश। इस प्रकार से हमने नरेशन में लिखा है कैश बाय राम, मतलब जो भी हम माल खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं, राम से। तो ये हमने साथ में ही उसके पार्टी नेम भी ऐड कर दिया। इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट परचेस कर लिया। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए प्रोडक्ट कितने हमारे पास वो स्टॉक समरी में शो होगा। स्टॉक समरी में हमारे पास 51,000 के प्रोडक्ट है, जो हमारे पास CPU है 10 पीस और कीबोर्ड है 4 पीस। इस प्रकार से फाइनल अमाउंट हमारा 51,000 हो रहा है। और अगर हमको एंट्री चेक करनी है तो एंट्री चेक करने के लिए डे बुक में जाना चाहिए और
डिस्प्ले के डे बुक में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री करी थी जो हमारी रिसिप्ट बुक में कैपिटल 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें 2 लाख हमारे पास कैश के रूप में था और 6 लाख हमारा बैंक के रूप में था। और सेकंड जो एंट्री करी है, हमने नगद माल परचेस किया है जो प्रोडक्ट हमारे हैं सीपीयू और कीबोर्ड। इस प्रकार से हमने परचेस की एंट्री करी है। और अगर हम उधार माल परचेस करते हैं तो उधार माल परचेसिंग के लिए हमको परचेस बुक में ही जाना रहेगा, बट यहाँ पे हमको क्या लेज़र, जिस पार्टी से हम उधार माल खरीद रहे हैं उसकी लेज़र तैयार करनी पड़ेगी। जैसे अल्ट सी से हमने बनाया है कि जैसे हम मिस्टर मिहिर परिहार, जो हमारा क्या होगा, सनरी क्रेडिटर, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारा सनरी क्रेडिटर होगा। तो मिस्टर मिहिर परिहार से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो उधार है। यहाँ पे आपको पूरी इसकी डिटेल फिलअप करनी है कि उसका एड्रेस क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसकी कंट्री कौन सी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पर्सन नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये डिटेल सारी आपको पढ़ के फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जैसे ही अब आप परचेसिंग की एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे कंफर्म करेगा परचेस लेज़र, आपको वही सिलेक्ट कर लेना अपना परचेस लेज़र। प्रोडक्ट में आप जैसे अगर कुछ नया बनाना चाहते हो तो नया भी बना सकते हो, और अगर आप वही प्रोडक्ट वापस से सिलेक्ट करना चाहते हो, मान लो आप सीपीयू और कीबोर्ड ही खरीद रहे हो तो आप उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब मान लो कि 120 हम सीपीयू खरीद रहे हैं जो उसी रेट में ही या अलग रेट में हो तो आप उसके अलग रेट भी डाल सकते हो। मान लो अब हमको 4500 का ये प्रोडक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट हमने कीबोर्ड ख़रीदा। कीबोर्ड पहले हमने जैसे मान लो कि 10 पीस लिया तो पहले का रेट आ रहा है 250, हो सकता है कि इस बार हमको 300 का पर पीस पड़ रहा है। इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट खरीद लिया और इस प्रकार से हमारी परचेसिंग की एंट्री हो गई। ये हमारी उधार एंट्री थी। बट अगर हम यही माल बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब ये जो पेमेंट होगा वो हमारे अकाउंट से कटेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, बैंक। तो हमने बैंक सिलेक्ट करा। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परचेस गए। अब ये जो हमारे पास 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था बैंक में, उसमें से हमारा पैसा कटेगा। फिलहाल में हम अपने वही के वही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट तैयार करना है तो आप अल्ट सी भी प्रेस कर सकते हो। फिलहाल में हम सीपीयू खरीद रहे हैं जो हमारा 90, और कीबोर्ड सेम हम वही प्रोडक्ट वापस से ले रहे हैं, और इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया। ये हमारा बैंक ट्रांजेक्शन से, इसका बैलेंस जो कटेगा वो हमारे बैंक से कटेगा, और इस प्रकार से हमारी बैंक की एंट्री हो गई। अब अगर हम स्कैप करके बैक करके अपना देखना चाहते हैं वर्क, तो डिस्प्ले में जाना है, और डे बुक में हमारे पास 3 प्रकार की एंट्री है परचेस की। परचेस कैश के द्वारा, परचेस उधार जो हमारा पार्टी नेम है मिस्टर मिहिर परियार, और हमारा है एसबीआई बैंक के द्वारा। और पहली एंट्री थी जो बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करने की करी थी। अगर हमको स्टॉक चेक करना है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, तो स्टॉक समरी में हम जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितने का स्टॉक है और कौन कौन सा स्टॉक कितना है। जैसे सीपीयू हमारा बता रहा है 220 सीपीयू है जो हमारे पास इतने हैं, और कीबोर्ड हमारा 102 है। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गए। अगर हमको अपना कैश और बैंक बैलेंस देखना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको अकाउंट बुक में जाना है और कैश एंड बैंक चेक करना है। तो ऑलरेडी आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से कैश भी कम हो चुका है और बैंक बैलेंस भी कम हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि किस प्रकार से हम अपने डे बुक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और परचेस की नगद एंट्री, उधार एंट्री, और बैंक ट्रांजेक्शन से जो हमारी एंट्री होती है वो किस प्रकार से की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर